हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए मैथ का एक नया टॉपिक लाया हूं कि आसानी पूर्वक किसी भी संख्या का क्यूब किस तरीके से निकाल सकते हैं कि घन आप जल्दी से जल्दी सेकंडों में कैसे ज्ञात कर सकते हो। यह ट्रिक मैं आपके लिए सिखाने वाला हूं इस वीडियो में। देखिए, मैंने कुछ संख्याएं नंबर्स लिख रखे हैं। मैं इन संख्याओं के आपको क्यूब घन निकाल कर दिखाऊंगा। इसी प्रकार से आप और भी किसी भी संख्याओं का आप घन आसानी पूर्वक ज्ञात कर सकते हो। देखिए, मैंने 1 से 10 तक के घन लिखे रखे हैं क्योंकि इनकी ज़रूरत पड़नी होगी। और आपसे भी अनुरोध है कि कम से कम 1 से 20 तक के क्यूब तो कम से कम आपको याद होने चाहिए। और 1 से 20 तक के किसी भी नंबर का आपसे कोई घन पूछे तुरंत बता दीजिए कि हाँ, इसका घन इतना है। तो आपको कम से कम 1 से 20 तक के नंबर का क्यूब याद होना चाहिए। तो देखिए, कुछ 1 से 10 तक जो नंबर लिखे हैं उनका मेरे लिए कुछ ज़रूरत पड़ेगी। वैसे तो याद हैं, तो आपके लिए दिखाने के लिए भी कि किस तरीके से करना है। तो देखिए, सबसे पहले पहला सवाल ले लीजिए। 14 का घन निकालना है, क्यूब। तो 14 का क्यूब कैसे निकाल सकते हैं, एक एक पॉइंट को आसानी पूर्वक समझना, आराम से बताऊंगा, कोई जल्दबाजी नहीं है। देखिए, सबसे पहले आपको इस तरीके से कर लेना है, ठीक। अब आपको इन दोनों को अनुपात के रूप में बदल लेना है। जैसे कि 1:4 और इधर भी इधर भी आपको ऐसे बदल लेना है, 1:4। अब हमने इस तरीके से इसको बदल लिया। अब देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है। तो देखिए, हमें इस तरीके से 4 डैश करने हैं, इस तरीके से। अब हमने कर लिया। अब देखिए, इधर हम क्या करेंगे, 4 चौक कितना होता है, 16 होता है। और 4 का घन कितना होता है, 64 होता है। तो इस तरीके से हमने ये लिख लिया। अब देखिए, अब जो 4 का वर्ग है, 4 चौक 16, जो वर्ग किया है उसका मल्टीपल हम इसमें कर देंगे, ठीक। जितने का वर्ग हो, 4 का वर्ग किया है 4 चौक 16, उसका मल्टीपल हम 1 के साथ करेंगे। इसी प्रकार से देखिए, 1 के एकम 1 होता है और 1 का भी वर्ग 1 ही होता है और 1 का घन भी 1 ही होता है। तो हम इसका घन 1 कर देंगे और इसका जो वर्ग होगा उसका मल्टीप्लाई हम इसमें कर देंगे। तो कर दीजिए। देखिए, 4 एकम 4 होता है आपका और इधर 16 एकम 16 होता है। अब देखिए, आपने इतना कर लिया, बहुत कुछ कर लिया। अब इन दोनों अंदर वाली संख्याएं जो हैं इनका आपको डबल करना है। डबल कैसे करेंगे, देखिए, आपको डबल जो करना है, इसका तो 8 कर लेंगे और इसका 32 कर लेंगे। अब इसका 32 करने के बाद अब देखिए, अब आपको क्या करना है, सबसे पहले इस तरीके से करना है और आपको अब इन्हें ऐड करना है, जोड़ना है। तो देखिए, इसको जोड़ लीजिए, ये आपका कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब जो बचा 6 है, उस 6 को यहाँ ना लिखेंगे बल्कि इस संख्या में यहाँ पर इसमें जोड़ेंगे। तो अब देखिए, 6 और 2 8 होता है, 8 और 6 14 होता है, 14 का 4 होता है। अब जो एक शेष बचा है उसे हम यहाँ लिखेंगे। अब देखिए, 1 और 3 4, 4 और 1 5 होता है। इस 5 को हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे, इस 5 को हम यहाँ पर लिखेंगे। देखिए, इस तरीके से। अब देखिए, 8 5 कितना होता है, 8 5 13, 13 और 4 17, 17 का हम 7 लिखेंगे। तो यहाँ पर हमने 17 का 7 किया। अब आपका क्या हासिल बचा, जो आपका 1 हासिल बचा वो इधर लिखेंगे और इन दोनों को जोड़कर 1 और 1 कितना होता है आपका, 1 और 1 2 होता है। तो यही आपका 27 44 आपका 14 का घन है। तो इसी प्रकार से और भी संख्याओं का देखिए कैसे निकाल सकते हैं हम। देखो, देखिए, 2:3
2:3। अब देखिए इसका 3 तिया 9 होता है और 3 तिया 9 तिया 27 होता है। अब 9 का मल्टीपल 2 में करेंगे। अब देखिए 2 दूनी 4 होता है और 4 चौक 2 चौक 2 दूनी 4 दूनी इधर 8 होता है। ठीक, देखिए इन्हें बिगाड़ देता हूँ, बाद में कर लेंगे। अब देखिए इधर अब आपको क्या करना है, इस तरीके से 2 और बना लेने हैं कॉलम। अब देखिए 9 दूनी 18 होता है आपका और इधर 4 का मल्टीपल करेंगे यहाँ तो 4 तिया कितना होता है आपका 12 होता है। अब आपने ऐसे किया, अब इन दोनों का मैंने किया था यहाँ पे डबल करना है तो यहाँ पर आप 24 कर देंगे और यहाँ पर आप 36 कर देंगे और इन दोनों को आप इस तरीके से जोड़ देंगे जैसे कि 7, इस 2 को हम इसमें ऐड करेंगे। 2 और 8, 2 और 8 कितना होता है 10, 10 और 6 16, 16 का 6। अब हम 16 का 6 तो यहाँ लिखेंगे लेकिन 1 हम इधर लिखेंगे। अब देखिए 1 और 1 2, 2 और 3 5 होता है, इस 5 को यहाँ नहीं लिखेंगे, हम इस 5 को इधर लिखेंगे। तो देखिए 2 और 5 7 होता है, 7 और 4 11 होता है, 5 और 2 7 और 7 और 4 11 होता है, 11 का 1 करेंगे। अब जो 1 शेष है उसे हम यहाँ लिखेंगे। 1 और 1 कितना होता है 2, 2 और 2 4 होता है और 4 हम यहाँ लिखेंगे और 8 और 4 जोड़ेंगे तो 8 और 4 12 होता है। यही आपका 23 का आपका क्यूब हुआ, घन हुआ आपका। तो देखिए इन नंबरों का, और देखिए 34 का हम कैसे निकालेंगे। 34 का देखिए इसी प्रकार से कर लीजिए, हमने कर लिया 3:4 इस तरीके से बदल लेंगे और 3:4 बदल लिया हमने। अब देखिए 3 तिया 9 होता है आपका और 9 तिया 27 होता है आपका। अब देखिए इधर 4 चौक कितना होता है 16 और 16 चौका 64 होता है। अब देखिए इस 16 का इसमें मल्टीपल करेंगे और इस 9 का इस 4 में मल्टीपल करेंगे, 9 चौक 36 होता है और देखिए 16 तिया कितना होता है आपका 48। अब इन दोनों को डबल कर लेना है, ये आपका हो जाएगा 72 और ये आपका हो जाएगा 96। तो जोड़ लीजिए। अब देखिए जोड़ेंगे तो कितना होगा, ये हमारा 4 हो जाएगा और जो 6 है हम इधर लिखेंगे। 8 और 6 14 होता है, 8 और 6 14, 14 और 6 20, 20 का 0, 2 हम यहाँ लिखेंगे और 2 6, 2 और 4 6 होता है, 6 और 9 15 होता है, 15 का कितना हो गया आपका 15 हम यहाँ पर लिखेंगे। देखिए इस तरीके से लिखेंगे हम 15, लेकिन हमें यहाँ पर एक ही नंबर से ही करना है। अब देखिए 6 और 2 8, 8 और 5 13, 13 का 3 हासिल, 1 बचा आपका। 6 और 2 8, 8 5 13 का 3 हासिल, 1 हो गया। 3 और 1 4, 4 और 7 कितना हो गया 11, 11 और 1 12 हो गया। इस 12 को हम यहाँ पर लिखेंगे। देखिए अब जोड़ दीजिए, कैसे जोड़ेंगे 9 और 3, ये आपका 39 304, ये आपका 34 का घन हुआ, क्यूब हुआ। तो देखिए अगले सवाल का देखिए कैसे निकालेंगे, इसको यहाँ पर लिख लेते हैं। देखिए 43 का क्यूब। अब देखिए 4:3, 4:3 इस तरीके से हमने बदल लिया। अब बदलने के बाद देखिए इसका 4 चौक 16 करेंगे और 16 चौके कितना होता है 16 चौका 4 का क्यूब कितना होता है आप डायरेक्ट कर सकते हैं। 4 का क्यूब 64 होता है। इस तरीके से पॉइंट बना लेंगे आप। अब देखिए 3 तिया 9 होता है और 9 तिया 27 होता है। 3 का क्यूब देख सकते हैं
3 का क्यूब 27 है, क्यूब 3 का क्यूब कितना है 27। अब देखिए इसमें 9 का मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें 16 का मल्टीप्लाई करेंगे। अब 16 थी ये 48 हो जाएगा आपका, और ये 9 चौक 36 हो जाएगा। अब देखिए हमने कहा था इन दोनों को आपके लिए डबल कर लेना है, तो ये आपका हो जाएगा 96 हो जाएगा, और ये आपका 72 हो जाएगा, और बचे को आप सेम जोड़ देंगे। तो देखिए काउंट कैसे करना है, इधर को हम 7 करना है, जो आपका 2 है उसे हम इधर जोड़ देंगे। अब देखिए 6 और 2 कितना होता है 8, 8 और 2 10, 10 का 0 लिखेंगे, और जो एक शेष है हम इधर ले लेंगे। 3 और 1 4, 4 और 7 11। अब 11 को हम यहाँ नहीं लिखेंगे, 11 को हम लिखेंगे यहाँ। तो देखिए 8 और 1 9 होता है, और 9 6 15 का 5, 15 का 5 होता है। और देखिए आपका एक और शेष बचा, तो अब देखिए 2 और 4 6, 6 और 9 15। अब जो 15 है उस 15 को हम यहाँ लिखेंगे। अब देखिए इसको जोड़ दीजिए, अब 9 और 7, ये आपका 79507 आपका 43 का क्यूब हुआ। 79507 3 का क्यूब हुआ। तो देखिए बहुत आसानी पूर्वक आप क्यूब अच्छे से ज्ञात कर सकते हो। अब देखिए 52 का क्यूब कैसे ज्ञात करेंगे, इसे भी इधर लिख लेते हैं। जैसे कि 52 का क्यूब कैसे ज्ञात करेंगे, देखो हमने कहा था सबसे पहले कि इन दोनों को अनुपात के रूप में इस तरीके से लिख लेंगे। हमने लिख लिया। अब देखिए 5 का इस तरीके से लिख लो। 5 का वर्ग कितना होता है 25, और 5 का क्यूब कितना होता है 125 होता है 5 का क्यूब। अब देखिए 3 3 9 होता है, और 3 का क्यूब कितना होता है ऊपर कितना होता है 27 होता है। अब देखिए 9 का मल्टीप्लाई आप इधर करेंगे, और 25 का मल्टीप्लाई आप इधर करेंगे। तो देखिए आपने यहाँ पर 9 का मल्टीप्लाई किया, 3 3 9 होता है, तो 9 का मल्टीप्लाई किया, 5 पंजे 25 होता है, और 25 पंजे 125 होता है। इस 25 का इसमें करेंगे तो 25 दिया कितना हो जाता है आपका 75, और 9 पंजे कितना होता है 45। अब इन दोनों का डबल कर लेंगे, ये आपका 45 45 कितना होता है 90 हो गया, और ये 75 दूनी कितना होता है आपका 150। ठीक, अब इन दोनों को जोड़ लें। देखिए इसको 7 लिखेंगे, और जो 2 है बचे 2 को हम इधर जोड़ेंगे। 5 और 2 कितना होता है 7 होता है। अब 7 हो गया। अब 9 और 4 कितना होता है आपका 13। अब 13 को हम 9 4 13 को हम यहाँ पर लिखेंगे। 9 और 4 13 को हम यहाँ पर लिखेंगे। अब देखिए 5 और 3 कितना होता है 8 होता है। अब बचे को हम इधर लिख लेंगे। 1 और 7 8, 8 और 5 13, 13 हो गया। 13 और 15 देखिए 15 और 7 कितना होता है 22, 22 और 1 23। इसे इधर लिखेंगे। अब जोड़ दीजिए, इसे कितना हो गया, एक 8 हो गया, और एक 4 हो गया, और एक 1 हो गया। तो ये 148 877 आपका 53 का क्यूब हुआ। तो दोस्तों आप इसी प्रकार से सारी संख्याओं का क्यूब ज्ञात कर सकते हो बहुत अच्छे से, आसानी पूर्वक किसी भी संख्याओं का आप क्यूब या घन ज्ञात कर सकते हो बहुत अच्छे से। इसी प्रकार की अगली वीडियो में देखिए मैं आपको क्यूब रूट कैसे निकाला जाता है, किसी भी बड़ी से बड़ी संख्याओं का 5 संख्या 6 संख्या किसी भी संख्या का क्यूब रूट किस तरीके से आसानी पूर्वक ज्ञात कर सकते हो, ये मैं आपके लिए बताऊंगा। ट्रिक के माध्यम से बहुत आसानी पूर्वक ज्ञात कर सकते हो सेकंडों में। तो देखिए अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।